आगरी सेना वसई विरार महिला अध्यक्ष रूपाली संदेश पवार के नेतृत्व में विरार महापालिका मुख्यालय के सामने एक आंदोलन किया गया, जिसमें उनकी कई मांगें थी। जिसमें प्रमुख मांग में नाला सोपारा ईस्ट ब्रिज के नीचे पिछले 30 वर्षों से अधिक महिला भाजी विक्रेता भाजी बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। महानगर पालिका द्वारा इनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। उनकी मांग है कि इन्हें शासन निर्णय अनुसार आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी जगह कायम रखकर बिक्री प्रमाण पत्र दिया जाए। इनका आरोप है कि बाहरी लोगों द्वारा जिनका कोई सर्वेक्षण नहीं, पुलिस और महापालिका द्वारा दुर्लक्ष्य किए जाने से ये जगह घेर कर रखते हैं। ट्रैफिक समस्या निर्माण करने से लेकर नाप तोल में गड़बड़ी करने और मारपीट जैसी घटना भी घट चुकी है। इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अचानक बढ़ाए गए पावती की दर को कम करने और बारकोड के जरिए लिया जाए। मनपा अतिक्रमण विभाग के 2 कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि बाहरी लोगों पर कार्रवाई की जा सके। क्या कहेंगे, आज आप इतनी महिलाओं को लेकर यहाँ आंदोलन पे बैठे, ठिया आंदोलन कहे या धरना आंदोलन कहे, क्या विषय है और क्या मांगी है? नमस्कार, मैं रूपाली संदेश पवार, आगरी सेना वसई विरार महिला अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2014, 2015, 2016 में अगर ये फेरी वालों का सर्वे हुआ है तो महानगर पालिका इनको लाइसेंस क्यों नहीं देगी? और हम लोग गए 4 साल से महानगर पालिका को पेपर वर्क कर रहे कि हम लोग को लाइसेंस दो, तो भी महानगर पालिका हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे। मतलब महानगर पालिका के आयुक्त सो रहे हैं, तो वो सो रहे हैं 4 साल से, तो उनको जगाने के लिए हम लोग इधर बैठे और हम लोग उनको जगा के ही छोड़ेंगे। और रही बात ट्रैफिक की, अभी वसई विरार में अभी सबके मुंह पे नया मुद्दा चालू है कि फेरी वालों की वजह से ट्रैफिक होती है। अगर फेरी वालों की वजह से ट्रैफिक होते है, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो बोलते हैं कि फेरी वालों की वजह से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फेरी वालों की क्या समस्या है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जो आएगा वो बोलेगा फेरी वाले की वजह से ट्रैफिक हो रहा है, फेरी वाले की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन फेरी वालों को क्या चाहिए? गए 30-35 साल से एक ही जगह पे वो लोग सब्जी बेच रहे, तो उनका हक किधर गया? उनको न्याय कौन देगा? तो ये किसका काम नहीं है क्या? तो अभी सब लोग बोलते हैं कि अनधिकृत फेरी वाले हैं, हम लोग अनधिकृत है। तो वसई विरार महानगर पालिका ने हमारा सर्वे किया है, तो हम लोग अनधिकृत कैसे? आपका जो पावती जो पुराना है वो दिखाइए ना आपको। ये देखो, जब भी 2 रुपया पावती था, 2 रुपया पावती था, उसके पहले से बैठते, मतलब ये 2 रुपया पावती तभी नगर परिषद ने चालू किया था। उससे पहले जब भी पावती ही नहीं था तब भी से उधर लोग बैठते। जब भी ईस्ट ब्रिज का ब्रिज नहीं था तब भी से उधर लोग बैठ रहे। हिंदी में एक कहावत है कि जब सर में दुखता है तो पेट बताया जाता है। हाँ। तो क्या यहाँ कोई ऐसा कुछ मामला है क्या, यहाँ वसूली का या ऐसा कोई मामला है क्या? देखो, ब्रिज के नीचे सामने ही पुलिस स्टेशन है, उनके सामने ही इतना ट्रैफिक होता है, उनके सामने ही उतने हाथ गाड़ी लगती है, तो पुलिस प्रशासन सोई है, उनको नहीं दिख रहा है, महानगर पालिका को नहीं दिख रहा है। और जो अंदर महिला जो बैठते हैं, अंदर जो टोकरी लेके भाजी बेचते हैं, वो लोग के वजह से तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग का कहना वही है कि जो भी वो अनधिकृत हाथ गाड़ी रहने दो या सब्जी बेचने वाला रहने दो, उनको हटाओ। हम लोग का कहना भी यही है। आपने भी जो जिक्र किया कि जो वहाँ पर भाजी का ठेला लगते हैं, वो लोग एक ही आदमी का, मेरा ऐसा मैंने सुना हुआ है और देखा हुआ भी, एक ही आदमी का धंधा रह के कई लोगों को पगार पे रखा हुआ है, यानी कि वो एक वसूली का धंधा है। दूसरा, वहाँ पर तोल में भी, वजन में भी है, वो काटा जो है वो मारा जाता है और लोगों के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग की जाती है। उसके बावजूद वो लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो आपका ये आरोप है कि एक तरफ उन पर कार्रवाई नहीं होकर दूसरी तरफ आप पे कार्रवाई। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वो तो काटा मारते ही है, लेकिन उनके लिए बदनाम कौन होते हैं? पूरे फेरी वाले। लेकिन हमारे फेरी वाले कांटे से माल नहीं बेचते, हम लोग तो ऐसा थैली में बेचते हैं। और हम लोग के कोई भी और रहने दूसरे भी फेरी वाले रहेंगे तो वो भी कांटे से बेचते हैं, लेकिन वो कांटा नहीं मारते। कांटा कौन मारते हैं? जो हाथ गाड़ी लेके फल फ्रूट बेचते हैं, वो कांटा मारते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का विरोध भी होना चाहिए, तो आप लोग की तरफ से तो विरोध क्यों नहीं होता है? हम लोग बार महानगर पालिका में, हमारे लेटर पे भी मेंशन है, आप देख सकते हो। हम लोग 4 साल से पेपर वर्क कर रहे हो, वो 4 साल से हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि जो अनधिकृत है उनको हटाओ, हम लोग का हमारा जो सर्वे हुआ है उनको लाइसेंस दो। हम ये बार बोल रहे, लेकिन महानगर पालिका हम लोग का नहीं सुन रही। आप कब से यहाँ बैठे हुए और कब तक आपका बैठने का मूड है? अभी हमने देखा यहाँ पर जो अधिकारी सहायक आयुक्त थे वो आकर गए, उनसे क्या चर्चा हुई और आपकी क्या मांग का अब तक क्या निर्णय निकला?
हम लोग सुबह से बैठे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। सहायक आयुक्त आए तो उन्होंने क्या आपसे वादा किया? वो बोल रहे हैं कि अभी हम आपको लेटर देते, जो भी है अभी हम लोग को टाइम दो, हम आपको एक लेटर देते, लेकिन हम लोग की मांग ही नहीं पूरी हो जाएगी तो हम लोग लेटर लेके क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही है, जब तक बैठना है तब तक बैठना। अभी हाथ बांध के बैठे, बाद में हाथ खोल के बैठेंगे और क्या करेंगे।